तो बच्चे जो होते हैं वो खुद आश्चर्य पड़ जाते हैं कि मैं क्या बोल दिया, ये क्या हो गया। दिमाग के अच्छे से समझा देना और आपके दिमाग में उसको डाल देना मेरा काम है। ध्यान तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी दिमाग को बहुत जोर डाल के सोच रहे हैं। यार को नहीं कहते हैं टेंस हो गए माय डियर, क्या कहेंगे कि ना कि हो। दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन टेंस। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे कि टेंस क्या होती है, टेंस कैसे बना, टेंस क्यों पढ़ना है हमें, आखिर टेंस पढ़ने की क्या क्या कारण हो सकता है। यानी कि मैं आज आपको ये नहीं कि मैं आपको टेंस पढ़ाने वाला हूँ, मैं ये पढ़ाने वाला हूँ आपको कि टेंस क्यों पढ़ना ज़रूरी है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बात को। टेंस कैसे बना, टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, जो सारा वहम जो होता है बच्चों के मन में, मैं आज वो सारा वहम दूर करने वाला हूँ। और मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा वीडियो देखेंगे अच्छे तरीके से, चाहे ये वीडियो 20 मिनट की बढ़े, चाहे ये वीडियो 50 मिनट की बढ़े, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टाइम लगे आप इसको देखिए अच्छे तरीके से। और ये है कि मैं जो आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ ये बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही बारीकी से हम समझें कि टेंस क्या होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भले ही इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक वीडियो को करें ना करें, बट कुछ बच्चों तक शेयर करें वीडियो को। आप जो देख रहे हैं प्लीज़, मैं इट इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू कि आप वीडियोस को शेयर ककरें और ऐसे बच्चों तक शेयर करें जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, जो बच्चे पढ़ना, क्योंकि देखिए आप समझ रहे हैं, आप पढ़ लेंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर आप इस वीडियो से अगर कुछ आप लाभ उठा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस लाभ को अपने तरफ ना सीमित रखते हुए और बच्चों तक इसको शेयर करें माय डियर। सो प्लीज़ इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ शेयर दिस वीडियो वेदर यू लाइक और नॉट, बट प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। ओके, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग टेंस को समझते हैं कि टेंस होती क्या है। टेंस, ये जो हमारे पास टेंस है, टेंस हम लोग जब कहते हैं तो टेंस का मतलब क्या। देखिए मैं बिहार से हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं बिहार में ही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो जब भी मैं कोचिंग क्लासेस में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, या फिर जब भी मेरा टेंस का फर्स्ट डे होता है, यानी कि जैसे कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ टेंस, तो मैं जब स्टूडेंट से पूछता हूँ, चाहे वो 12th के स्टूडेंट हो चाहे वो 10th के स्टूडेंट हो, तो मैं जब बच्चों से पूछता हूँ कि टेंस होती क्या है, तो जैसे मैं ऐसे लिख दूँ टेंस इसका मतलब बताओ, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि सर टेंस का मतलब होता है काल। क्योंकि डेफिनेटली कोई बच्चा 10th में पढ़ रहा है, फिर कोई बच्चा 12th में पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो बच्चे से, यानी कि स्टैंडर्ड 5 में भी पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड 6 में भी पढ़ा होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बात को। तो वो क्या देखते हैं, या फिर जो भी ट्रांसलेशन की बुक होती है उसको देखते हैं, तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है कि टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, काल। ये नहीं कि टेंस का मतलब हुआ काल। अमूमन यही रिप्लाई आता है। मैं बहुत जगह पढ़ाया हूँ, मैं बहुत कोचिंग में पढ़ाया हूँ, और चाहे वो 12th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर वो 10th क्लास के स्टूडेंट हो, रिप्लाई उनका यही होता है। जब मैं पूछता हूँ, मैं लिख दिया टेंस, बोलो टेंस इसका क्या मतलब है, तो बोलता है काल। क्या बोलता है, काल। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो काल है, फिर मैं पूछता हूँ कि काल का मतलब क्या है। अच्छा, आप एक बार फिर से आप खुद सोचिए कि मैं आपसे पूछूँ टेंस, जैसे मैं लिख दिया टेंस माने क्या, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप भी बोलेंगे कि टेंस का मतलब होता है काल। फिर जब आप बता दें कि टेंस का मतलब होता है काल, तो फिर मैं पूछ सकता हूँ आखिर काल का मतलब क्या होता है। फिर बच्चा सब सोचता है कि काल 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 का मतलब, सर ध्यान तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी दिमाग को बहुत जोर डाल के सोच रहे हैं। तो टेंस का मतलब हमें काल पता चला, और काल से मुझे ये समझ में आ रहा है कि समय हो सकता है। क्या हो सकता है, समय। ऐसे बच्चे लोगों का रिप्लाई होता है ना। बच्चे लोग ऐसे रिप्लाई करते हैं कि सर टेंस का मतलब हो गया काल, और काल का मतलब जब मैं पूछूं कि काल क्या होता है, तो वो रिप्लाई करेंगे कि समय। काल मतलब क्या होता है, समय। फिर मैं पूछता हूँ कि जब आपको टेंस का मतलब काल और काल का मतलब समय, अगर जब आपको समय ही पढ़ना है, इफ़ यू हैव टू स्टडी, मतलब कि समय, अगर आपको समय ही पढ़ना है, तो समय को तो इंग्लिश में लोग कहते हैं टाइम, है ना। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। तो देखो मैं कैसे घुमा रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन चीज़ों को घुमाना मेरा काम नहीं है, चीज़ों को घुमा के अच्छे से समझा देना और आपके दिमाग में उसको डाल देना मेरा काम है। देखिए टेंस, बच्चे बोलते हैं टेंस का मतलब काल, और काल का मतलब क्या होता है, समय। और जब मैं पूछता हूँ कि समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो खुद आश्चर्य पड़ जाते हैं कि मैं क्या बोल दिया भाई, ये क्या हो गया। हाँ लेकिन ऐसा कुछ गलत बात नहीं हुआ है, ठीक है। समय मतलब टाइम। तो फिर हम लोग समझे कि कुछ क्या बात है। देखिए
कोई भी बच्चे कहते हों कि टेंस का मतलब काल है या फिर टेंस का मतलब समय है, तो वो बिल्कुल गलत है, वो आधा अधूरा जानकारी है। पूरे अच्छे से समझिए कि काल, टाइम, टेंस क्या होता है, हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, पहले मैं आपको, अगर देखिए बात समझिए, अगर ये टेंस है और ये काल है और ये समय है, तो हम लोग टेंस पे आने से पहले, कहाँ पे आने से पहले, टेंस पे आने से पहले हम लोग थोड़ा सा टाइम को समझेंगे। ये जो हमारे पास टाइम है, यानी कि जो हमारे पास समय है, इस समय को समझते हैं, फिर हम लोग टेंस पे आएंगे। यानी कि आपको मैं बताऊँगा कि टेंस बना कैसे है। मेरा काम ये नहीं है कि टेंस ये होता है, टेंस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में बता दी बस बात ख़त्म, ये नहीं है। मैं आप पहले टेंस का पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से समझिए माय डियर, प्लीज़। अब इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे कुछ बच्चों को, तो आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप कुछ और बच्चों के लिए भी भला सोच रहे हैं। देखिए क्या है कि ये जो टाइम है, पहले हम समझते हैं टाइम। आई होप आप सब लोगों को स्टैंडर्ड टाइम पता होगा। मैं पूछूं कि टाइम क्या है, तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि अभी घड़ी में कितने बज रहे हैं, नहीं, वो नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि टाइम को अगर हम देखें तो टाइम जनरली, फंडामेंटली या फिर मेनली कहें तो टाइम 3 तरीके से हो सकते हैं। एक वो टाइम जो टाइम बीत चुका है, एक वो टाइम जो अभी चल रहा है, और एक वो टाइम जो आने वाला टाइम है। यानी कि मैं कहूँ कि, जैसे मैं कहूँ कि मैंने ब्रेकफास्ट किया, मतलब कि मैंने नाश्ता किया। तो नाश्ता करने की काम क्या हो गया, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, यानी कि वो पास्ट की बात हो गई, मैंने नाश्ता किया। फिर क्या हुआ बात, मैं अभी बोल रहा हूँ, या फिर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। तो ये कौन सा, मतलब ये कौन सा टाइम हुआ, ये टाइम हो गया मेरे पास प्रेजेंट टाइम। क्या हो गया, प्रेजेंट टाइम। यानी कि जो टाइम ख़त्म हो चुकी है, जो मैं काम कर चुका हूँ, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो पास्ट हो गया। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है हमारे पास प्रेजेंट। और आपको पूरा अच्छा से टेंस कब समझ में आ जाएगा, यानी कि फ्यूचर में, यानी कि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तब आपको पूरा टेंस के बारे में जानकारी क्लियर हो जाएगी। आई होप आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। यानी कि अगर टाइम को बहुत बारीकी से देखा जाए तो जनरली कह सकते हैं कि एक होता है पास्ट टाइम, ठीक है। देखिए, अगर हम टाइम को देखें तो टाइम जनरली 3 तरीके से हो सकते हैं, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। यानी कि टाइम जो चल रही है, तो जो चलते चलते ये सब बीत गया, ये अभी चल रही है, और जो आगे आने वाला है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर। यानी कि आप बात बहुत अच्छे से समझिए कि एक स्टैंडर्ड टाइम जो है, यानी कि आप ग्रामर की भाषा को छोड़ करके अगर ऐसे देखें तो टाइम 3 तरीके से हुए, एक तो पास्ट टाइम, एक तो प्रेजेंट टाइम और फिर फ्यूचर टाइम। ये 3 तरीके से टाइम हुए। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि ये टाइम क्या हुआ। देखिए, यानी कि आपके ब्रेन में ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि टाइम कितने तरीके से हो गए, पास्ट टाइम, फिर ओके सही बोल रहे प्रेजेंट टाइम, और उसके बाद फ्यूचर टाइम। यस माय डियर, बहुत अच्छा बोल रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छी बातें हैं, समझ में आ रही है तुम लोग को। तो ठीक है, पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम ये हो गए। ये तो टाइम हो गया, ये सब टाइम हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास टाइम है। जो उस समय में जो घटना हुई है, उस समय में जो क्या हुआ है, घटना हुआ है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसने ब्रेकफास्ट किया, उसने मुझसे बोला, तो ये जो ब्रेकफास्ट एक एक्शन हुई ना, मतलब कि अगर मैं खाना खा रहा हूँ या फिर कोई भी इंसान खाना खाता है, फिर कोई भी इंसान बोलते हैं तो हाथ हिलता है, यानी कि कुछ तो एक्शन हो रहा है, कुछ तो काम हो रहा है। जैसे मैं कहूँ कि मैं वहाँ गया, या फिर उसने फुटबॉल खेला, तो फुटबॉल खेलने में तो काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। समझ रहे बात को, आप इस बात को समझिए। एक्शन क्या है, ये ACTION, एक्शन का मतलब होता है क्रिया, यानी कि काम, यानी कि हमारे पास कोई भी एक तरह का काम। तो मैं कहूँ फुटबॉल खेलना क्या है, फुटबॉल खेलना काम है। फुटबॉल खेलना क्या है, काम है, एक एक्शन है, एक क्रिया है। जब हम फुटबॉल खेल रहे होते तो हम लोग कुछ कर रहे होते हैं। तो वही इंसान फुटबॉल खेला तो खेल लिया, यानी कि खेलने की तो काम हो गई। तो जो काम हो गई वो कहाँ हुई, पास्ट में। कहाँ हुई, पास्ट में, कोई ना कोई टाइम में हुआ। आप इस बात को समझिएगा कि टाइम और जो हमारे पास है एक्शन, इसका रिलेशन है। आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिसमें कोई टाइम ना लगे। बात समझ रहे, आप अगर कोई भी काम करेंगे तो उसमें तो टाइम तो लगेगी ही लगेगी। ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ कि जो बिना टाइम में कोई काम कर दे। अगर मैं बोल भी रहा हूँ तो बोलने में भी टाइम लग रही है, मैं लिखूँगा भी तो लिखने में भी टाइम लगेगी, या फिर वाट एवर वी आर डूइंग इट टेक्स टाइम। चाहे वो कम टाइम लगे, चाहे वो ज़्यादा टाइम लगे, बट
इट टेक्स टाइम, टाइम तो लगती है। तो वही बात है कि हमारे पास जो काम है और जिस समय में काम हुआ है, दोनों का रिलेशन से बनता है टेंस, ना कि सिर्फ काम कह दे और सिर्फ टाइम कह दे। यानी कहने का मतलब क्या है कि टेंस कब होगा, जब कोई एक्शन होगा। जब कोई क्या होगा, एक्शन होगा। बात समझिए, टेंस कब होगा, जब कोई एक्शन होगा। तो जो हमारे पास एक्शन है, यानी कि हमारे पास जो काम है, वो कोई ना कोई समय में ही होगी। अगर आप लोग साइंस पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हम किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते इसमें टाइम ना लगे। टाइम तो लगनी ही लगनी है। समझ रहे हो बात को? यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई काम हो रहा है तो टाइम तो लग ही रही है। तो उस काम के होने को और उस टाइम को, आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे बात को, कि उस काम के होने को और उस टाइम को, दोनों के मेल को कहते हैं टेंस, ना कि एक ही चीज़ को। आई होप आप ये चीज़ें आपके दिमाग में अब क्लियर हो चुकी होंगी। जब मैं कहता हूँ कि उसने फुटबॉल खेला, उसने फुटबॉल खेला, तो क्या है कि खेलने की तो काम हो गई, उसने मुझसे बात की तो बात करने की तो काम हो गई। ऐसा समझ पा रहे बात को कि उसने दौड़ा तो दौड़ने की तो काम हो गई। यानी कि जब मैं दौड़ रहा हूँ, जब कोई खेल रहा है, जब कोई खा रहा है, जब कोई बोल रहा है, समझ पा रहे बात को, तो कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई एक्शन हो रही है उस टाइम पे। तो माय डियर, अब बात समझिए कि जो काम हो रहा है वो काम में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो उसी टाइम को और उसी काम को, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे पास क्या होगा, एक्शन होगा। क्या होगा, एक्शन। अगर मेरे पास एक्शन नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, फिर टेंस हो नहीं सकता है। आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे। तो यानी कि जब हम लोग कोई एक्शन करते हैं, क्या करते हैं, जब हम लोग कोई एक्शन करते हैं, जब हम लोग कोई काम करते हैं, जब हम लोग कोई एक्ट करते हैं, तो उस काम करने के दौरान में टाइम लगता है। क्या लगता है, टाइम। बात बहुत अच्छे से समझो, क्या लगता है, टाइम। यानी कि जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने में टाइम लगती है, और उसी के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं टेंस। जब मैं ऐसे कहूँ कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये हो गया मेरे पास टाइम, और इसी टाइम में जब कोई एक्शन जोड़ देंगे तब हम लोग उसी को कहते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। एक और बात, कुछ बच्चे लोग समझते हैं या फिर कुछ टीचर भी पढ़ाते हैं कि फ्यूचर टेंस होता भी है, और कुछ पढ़ाते हैं कि फ्यूचर टेंस नहीं भी होता है। तो हम लोग उस चीज़ के बारे में बात हम फिर बाद में करेंगे। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है, मैं इतना जो देर तक मैं आप लोगों को समझा रहा था, बस ये मैं यही समझा रहा था आप लोगों को कि टेंस को हम लोग सिर्फ काल और समय नहीं कह सकते हैं। टेंस कब होगा, जब मेरे पास कोई एक्शन होगी। जब क्या होगी, मेरे पास कोई एक्शन होगी, और जब एक्शन हो रही है तो कोई ना कोई काम में ही होगा। तो एक्शन प्लस टाइम, यानी कि एक्शन हो गया और हम उसमें क्या जोड़ देंगे, टाइम जोड़ देंगे, तब वो हमारे पास क्या कहलाएगा, टेंस। क्या कहलाएगा, टेंस। यानी कि एक्शन, ACTION, एक्शन प्लस टाइम इजकल टू टेंस। ये इस तरीके से चीज़ें होती है। अब बात समझिए कि कोई भी एक्शन है तो वो टाइम लगा है उसको करने में। आई होप स्वाभाविक सी बात है। तो ये जो एक्शन है उसको जिस भी टाइम में लगा हो, यानी कि वो पास्ट में हुई हो, प्रेजेंट में हो रही हो, जो भी हो, समझ रहे हो बना। तो जो अगर पास्ट में हुई होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्शन प्लस पास्ट टाइम, यानी कि एक्शन एक्शन प्लस पास्ट टाइम इजकल टू पास्ट टेंस, इजकल टू पास्ट टेंस। फिर हम लोग क्या कहेंगे, एक्शन प्लस प्रेजेंट टाइम इजकल टू प्रेजेंट टेंस, एक्शन प्लस फ्यूचर टाइम इजकल टू फ्यूचर टेंस। ऐसे होता है। आई होप अब आपके दिमाग में ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी माय डियर, एंड क्लियर हो चुकी है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा यस। क्या लिखेंगे आप लोग, कमेंट में लिखेंगे YES अगर यस, अगर आपके दिमाग में ये सारी भ्रम क्लियर हो चुका है कि टेंस क्या होता है। अब आप समझ गए होंगे बात को कि टेंस क्या होता है, कि एक्शन है, फिर हमारे पास क्या होगा, टाइम होगा। यानी कि एक्शन है तो कोई ना कोई टाइम तो लगेगा ही ना। तो एक्शन और टाइम के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, ना कि काल और ना कि भूत। समझ गए बात को ना, काल भौकाल को नहीं कहते हैं टेंस। ओके माय डियर, क्या कहेंगे कि एक्शन प्लस टाइम इजकल टू टेंस। ऐसे होता है बात। तो जैसे कि अगर जो भी एक्शन है, अब तो कहने की कोई बात ही नहीं है, अब तो तुम लोग खुद समझदार हो, खुद समझ गए होगे। फिर हम लोग
फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद कि पास्ट जो हमारे पास पास्ट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, जो भी टेंस है उसमें कितने प्रकार के क्या होते हैं, कैसे टेंस वो भी बने, किस तरीके से चीज़ें हुई, हम लोग और बहुत अच्छे से फिर आगे दूसरे वीडियो में हम लोग सीखेंगे। अभी के लिए मैं आपको आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ कि टेंस कैसे बनी, टेंस कैसे बनी। अब टेंस का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है, बात समझ रहे हो ना। यूज ऑफ टेंस मतलब कि रीज़न की क्या है, रीज़न कैसे टेंस बन गया ये आपको पता चल गया कि एक्शन लगेगा और एक्शन में तो टाइम होगा ही, तो दोनों को कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। अगर वो एक्शन पास्ट में है तो पास्ट टेंस होगा, अगर वो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस कहेंगे, अगर वो एक्शन फ्यूचर में होनी है तो फ्यूचर टेंस कहेंगे। ये बात क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि आखिर रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, आखिर हम लोग इसको क्यों किस लिए सीख रहे हैं, आखिर टेंस सीखने से क्या समझ में आएगा, किस जगह पे टेंस का अप्लाई होता है, ये भी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट माय डियर।